नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी ही एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई दूसरी गिनती इसका अभ्यास किया था, राइट। आज हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 3 यानी कि इकाई तीसरी नन्ना मुन्ना राई हूँ, जो एक कविता है, उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? यस, उससे पहले हमने पिछले क्लास में जो अभ्यास किया है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। हमने गिनती का अभ्यास किया था। गिनती यानी गणना। हर जगह पर गणना बहुत जरूरी है, हमें गिनती आनी चाहिए। फिर आप गुजराती, इंग्लिश सभी में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ना भी जरूरी है। हमने 1 से 50 तक की गिनती का अभ्यास किया था, तो चलो फिर से रिकैप कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, राइट। तो बच्चों, आपको ये गिनती अच्छे से आ गई होगी, है ना? ठीक है, चलो अब हम आज के क्लास की बात करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको 22 पंक्तियों की एक कविता दी गई है, जो एक देशभक्ति गीत है। कौन सा गीत है? देशभक्ति गीत है। अब देशभक्ति गीत से भी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर देश से की ही बात प्रकट हुई होगी, देशभक्ति की ही बात होगी, है ना? यहाँ पर 22 पंक्तियाँ दी गई है। हम प्रथम पाठ में प्रथम 11 पंक्तियों का अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो चलिए, पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। आपने बहुत सारे देशभक्ति गीत सुने होंगे, है ना? कई बार आपने उस पर कोई डांस भी किया होगा किसी फंक्शन में, या तो आपके स्कूल के प्रोग्राम में, है कि नहीं? यस, क्या दिखाई देता है उसमें? इस देशभक्ति गीत में हमें क्या दिखाई देता है? सोचिए। यस, हमारा देश के प्रति प्रेम दिखाई देता है। प्रत्येक इंसान अपने देश से बहुत प्यार करता है कि नहीं? यस, आप भी करते होंगे। पता है ना हमारा देश कौन सा है? यस, आपको पता है ये भारत देश है, और इस भारत देश में बहुत सारी विविधताएं हैं। संप्रदाय अलग है, धर्म अलग है, खान पान अलग है, रीति रिवाज अलग है, सभी लोगों की पोशाक अलग है, फिर भी हम लोग एकजुट होकर रहते हैं, है ना? और हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बालक है, उसकी कुछ तमन्नाएं हैं कि वो बड़ा होकर देश की रक्षा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है। तो चलो बच्चों, हम अपनी कविता की ओर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? यस, उससे पहले हमें शब्दार्थ की समझूती प्राप्त करनी होगी। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको शब्दार्थ की समझूती करवाती हूँ। तो चलो बच्चों, अब हम अपनी इस इकाई तीसरी नन्ना मुन्ना राई हूँ इस कविता के शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। नन्हा, नन्हा यानी छोटा, कैसा? छोटा। नन्हा यानी छोटा।
फिर है धूप। धूप यानी क्या कहेंगे आप? गुजराती में उसे कहे तो तड़को। धूप यानी तड़को, सूरज की गर्मी। ठीक है, धूप यानी तड़को, सूरज की गर्मी, सूरज का ताप। राही, राही यानी मुसाफिर, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे मुसाफिर कहा जाता है। फिर बात करें सिपाही यानी सैनिक, जवान, जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। बम, बम यानी विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला। ठीक है, बम यानी विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला। यह चित्र आपने कहाँ देखा होगा? यस, पटाखों में। ठीक है ना, लेकिन बम कैसा होता है? यह विस्फोटक पदार्थों से बना हुआ होता है। अब आगे देखते हैं दम। आप देख रहे हैं, दम यानी सांस लेना। दम यानी सांस लेना, आराम करना। ठीक है, दम यानी सांस। और आगे देखिए वतन। वतन यानी देश, जन्मभूमि। वतन यानी देश या जन्मभूमि। हमारा वतन कौन सा है? भारत। इसीलिए यहाँ पर हमारे भारत का चित्र है, यानी कि भारत के नक्शे का चित्र है। वतन यानी हमारा देश, हमारी जन्मभूमि। पसीना बहाना यानी कड़ी मेहनत करना। पसीना बहाना यानी कड़ी मेहनत करना। तो बच्चों, आपको ये शब्दार्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और कहीं भी जगह जगह पर बहुत सारे शब्द आएंगे, तब जब मैं पढ़ाऊंगी तब उसके अर्थ बताती जाऊंगी। चलिए फिर से दोहरा लेते हैं। पहला चित्र हमने कौन सा देखा? नन्हा। नन्हा यानी छोटा। फिर सिपाही, सिपाही यानी सैनिक। फिर धूप, धूप यानी तड़को, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, राही, राही यानी मुसाफिर। फिर दम, दम यानी सांस लेना। दम यानी सांस लेना। फिर वतन, वतन यानी देश, जन्मभूमि। फिर बम, बम यानी विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला। फिर है पसीना बहाना यानी कड़ी मेहनत करना। यह एक मुहावरा भी है। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम अपनी कविता की ओर आगे तो बच्चों, आपको शब्दार्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो हम अपनी कविता दोहराते हैं। ये देशभक्ति गीत आपने बहुत बार सुना है। ठीक है, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा डर 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 के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। देने बाय दम, धूप में पसीना बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। देने बाय दम, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद
जय हिंद। बच्चों, आज हम इस पाठ के अंदर इतनी ही पंक्तियों का अभ्यास करेंगे, ठीक है बच्चों? आपने शब्दार्थ की समझौती तो प्राप्त कर ली। चलिए अब मेरे साथ मुहावरे भी सीख लीजिए। मर मर कर जीना यानी बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। दम लेना यानी कि आराम करना। दम लेना यानी आराम करना। पसीना बहाना यानी कि कड़ी मेहनत करना। क्या करना? कड़ी मेहनत करना। यहाँ पर एक छोटा सा बालक है आपकी तरह, वो अपने देश की रक्षा करना चाहता है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यहाँ पर बालक कहता है कि मैं देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला एक छोटा सा मुसाफिर हूँ। राही यानी क्या? याद आ गया? यस, मुसाफिर। यहाँ पर एक छोटा सा बालक बताता है कि मैं देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला एक छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटे होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। क्या है? छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं देश का सिपाही हूँ। आप सब लोग मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद, यानी कि हिंद माता की जय जयकार हो। किसकी जय जयकार हो? हिंद माता की जय जयकार हो। छोटा सा बालक कहता है कि मैं इस देशभक्ति का चलने वाला, मैं देशभक्ति पर चलने वाला एक छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं देश का सच्चा सिपाही हूँ। आप सब लोग मेरे साथ मिलकर कहिए जय हिंद जय हिंद। फिर बताता है, रास्ते पे चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बच्चा क्या कह रहा है पता है? कि देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर कर जीने वाला नहीं हूँ। क्या कह रहा है? इस देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर के नहीं जीऊंगा। कैसे जीऊंगा? चाहे मुझे कितने ही कष्ट, कठिनाई, परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं डट कर उन सब का सामना करूंगा। और जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलेगी तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तब तक मैं आगे आगे अपने कदम यानी कि पैर बढ़ाता चलूंगा। देखो, बच्चा छोटा है लेकिन उसकी भावना कितनी दृढ़ है, उसके अंदर बहुत सा आत्मविश्वास है। वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। प्रत्येक इंसान देश के लिए कुछ न कुछ करता है ना? हम भी किसी न किसी प्रकार से देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं, देश के सिपाही बन सकते हैं। सैनिक बनना ही जरूरी नहीं है। प्रत्येक इंसान, वो चाहे डॉक्टर हो, अध्यापक हो, वकील हो, प्रत्येक इंसान, किसान हो, वो देश की सच्ची सेवा कर सकता है अपने कार्य से। एक अध्यापक अच्छे से अध्यापन करवा के बच्चों में परिवर्तन लाकर, देश में सुधार लाकर वो देश की सेवा कर सकता है। किसान अच्छे खाद उगाकर और अच्छे से उसका पोषण कर देश की सेवा कर सकता है ना? डॉक्टर सब लोगों का अच्छे से इलाज कर इस देश के लोगों की सेवा करता है। यानी कि पूरी तरह से देखा जाए तो प्रत्येक इंसान देश की सेवा करता है। क्या करता है? देश की सेवा करता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये बालक बताता है कि मैं देशभक्ति के रास्ते पर कैसे चलूंगा। मैं डर डर कर नहीं चलूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं क्या करूँगा, चाहे मुझे कितने ही कष्ट सहन न करने पड़े, कितनी ही मुश्किलें सहन क्यों न करनी पड़े, मंजिल से पहले मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं मंजिल पर पहुंचकर ही आराम करूँगा, दम लूँगा। तब तक मैं अपने पैर ऐसे चलाता ही रहूँगा और आगे ही आगे बढ़ाता रहूँगा। चल अब आगे देखते हैं। धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती
पे पापी न पाएंगे कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं हम। क्या कह रहा है बच्चा कि धूप, धूप यानी सूरज की गर्मी, राइट। धूप में मैं पसीना बहूंगा यानी कि कड़ी मेहनत करूंगा। क्या करूंगा? कड़ी मेहनत करूंगा, चाहे मुझे कितना ही परिश्रम क्यों ना करना पड़े, धूप में ही क्यों ना चलना पड़े। क्या कह रहा है कि धूप में चलते हुए मैं जहाँ जहाँ पसीना बहाऊंगा वहाँ क्या होगा? हरे हरे खेत लहराएंगे। सही बात है ना बच्चों, जब हम मेहनत करेंगे तब जाकर अच्छी फसल उगेगी, है कि नहीं? बिना परिश्रम से तो हमें कुछ नहीं मिलता। परिश्रम के बिना क्या हम कुछ पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पा सकते। क्या करना पड़ता है हमें? हमें बहुत सा परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम से हमें कुछ नहीं मिलता, है ना? तो चलो, यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि मैं धूप में पसीना जहाँ जहाँ बहाऊंगा वहाँ क्या होगा? हरे हरे खेत लहराने लगेंगे। फिर कह रहा है कि धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बच्चा यह बताता है कि मेरे रहते हुए इस धरती पर पापी यानी दुष्ट कर्म करने वाले जन्म नहीं ले पाएंगे। मैं हरदम आगे ही आगे कदम बढ़ाता रहूंगा। देखो, एक छोटा सा बालक है लेकिन अपना ध्येय कितना ऊंचा रख रहा है। छोटा है फिर भी बता रहा है कि मेरे रहते हुए इस देश में, इस धरती पर पापी को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा। देखो बच्चों, आज क्या हो रहा है? बहुत सारे बुरे कर्म हो रहे हैं। लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, दूसरों के साथ गंदा व्यवहार कर रहे हैं। हो रहा है ना कहीं ऐसा। तो क्या ये योग्य हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमें इसे रोकना चाहिए, है ना? प्रत्येक इंसान अगर यह सोचे कि ये मेरी धरती है, मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, मुझे इससे श्रेष्ठ बनाना है अपने कर्मों से, तो सोचिए कि हमारा देश कैसा बन जाएगा? बहुत उज्जवल और श्रेष्ठ बन जाएगा, है ना? तो यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा अपनी इच्छा बता रहा है कि मेरे रहते हुए ये पापी लोग यहाँ पर जन्म नहीं ले पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाता रहूंगा। जब तक मुझे मंजिल नहीं मिलेगी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी यह 11 पंक्तियाँ खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की पंक्तियों का अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा यार? उससे पहले हमें इस इकाई का रिवीजन यानी कि पुनरावर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों, यह कविता है, इसका साहित्य प्रकार कौन सा है? तो इस कविता का साहित्य प्रकार है देशभक्ति गीत। ओके, नन्हा शब्द का अर्थ क्या होगा? नन्हा शब्द का अर्थ होता है छोटा। राही का मतलब होता है मुसाफिर। फिर सिपाही यानी सैनिक। क्या? सैनिक। फिर डट कर जीना यानी कि मंजिल पर मैं डट कर खड़ा रहूंगा। तो उसका मतलब क्या होगा? मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कड़े से सामना करूंगा, डट कर खड़ा रहूंगा। ठीक है, चलो ये सारी पंक्तियां हम फिर से दोहरा लेते हैं। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा न डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर के। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मैं देशभक्ति पर चलने वाला एक छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं देश का सच्चा सिपाही हूँ। आप सब लोग मिलकर मेरे साथ कहिए जय हिंद जय हिंद। देशभक्ति के रास्ते पर चल कर मैं डर कर चलने वाला नहीं हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए।
मुझे कितनी कठिनाइयों, कितनी पीड़ाओं का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं कैसे जीऊंगा? प्रत्येक कष्ट को सहन करते हुए जीऊंगा। इतना ही नहीं, मंजिल पर पहुंचने से पहले मैं आराम करने वाला नहीं हूँ। मंजिल पर पहुंचकर ही मैं आराम करूंगा। मैं आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। फिर बता रहा है, धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। पाप धरती पे पापी न पाएंगे कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। क्या कह रहा है बच्चा कि मैं धूप में जहाँ जहाँ पसीना बहाऊंगा, यानी कि कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा, वहाँ हर जगह पर हरे हरे खेत लहरा उठेंगे। मेरे रहते हुए ये दुष्ट कर्म करने वाले पापी लोग जन्म नहीं ले पाएंगे। मैं आगे आगे कदम बढ़ाता जाऊंगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये 11 पंक्ति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना? अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी इसी इकाई की अगली पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए आप इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको वर्कशीट लिखने में आसानी रहेगी। इस क्लास के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको अपनी बुक के अंदर गुड हैंडराइटिंग के साथ इकाई का नंबर, इकाई का नाम, दिनांक सब लिखकर कंप्लीट करना है और याद भी रखना है, ठीक है? अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।